स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कटगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 के 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से गौरव पारधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बौद्ध सिंह भगत, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केसर बिसेन बहन एवं एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी ने फॉर्म भरा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केसर बिसेन ने अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में फॉर्म भरने पहुंची। वहीं भाजपा के प्रत्याशी गौरव पारधी ने भी एक विशाल रैली निकालकर पहले सरकारी अस्पताल ग्राउंड में सभा को संबोधित किया एवं पहुंचकर फॉर्म भरा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी बौद्ध सिंह भगत ने भी अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचकर फॉर्म दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी के गौरव पारधी के साथ मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार साथ में शामिल थे। बिना भैया बोलो पूरे लाइन से तो हो जाना, पूरे ब्लॉक अध्यक्ष बना क्या है। कांग्रेस पार्टी की मैंने लगातार सेवा किया। 2018 में मैंने विधानसभा के मांग किया था। हमने संगठित होकर संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने का काम नहीं मात्र और लड़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। हमारे जनता की भावना, जनमानस की भावना थी, हमारे संगठन की भावना थी। मैडम दोनों ही प्रत्याशी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से है और यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ का चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और जनता का भी भरपूर समर्थन मिलता है। एक लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़ी रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रूप में आए हैं। अब आपको कैसी चुनौतियां पड़ रही हैं, यहाँ पर कैसा सामना करना पड़ रहा है जनता के बीच? जनता के बीच में सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ है। चुनाव भी जीतेंगे। क्या आप रखते हैं कि आने वाला चुनाव का किस ओर परिवर्तन होगा? बिल्कुल कांग्रेस का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी। बाकी को हार का सामना करना पड़ेगा। भाई पंजा हमारे साथ नहीं, पर यहाँ हमारे साथ कांग्रेस के लोग पूरे साथ है। भले पंजा नहीं है, लेकिन जनता के साथ फिर भी वापस लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रहा है और आज पार्टी के साथ में यहाँ पूरी पार्टी साथ में मिलके ही नामांकन पत्र दाखिल करती है। आज हमारी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वैभव पवार जी, इनकी उपस्थिति में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आज हमने अपना बी फॉर्म सहित नामांकन पत्र दाखिल किया। जी, भरोसा की बात करें तो आपके सामने में एक पूर्व विधायक सांसद बौद्ध सिंह भगत जी हैं, जो भी पहले भाजपा के सांसद रह चुके हैं। आपको नया चेहरा दिया गया है। इसके बाद में भरोसे की बात करें तो यहाँ की जनता ने आप पर भरोसा जताया है। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, कटंगी क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है ये, और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा कटंगी क्षेत्र चाहता है कि यहाँ का स्वर्णिम विकास हो, स्वर्णिम कटंगी बने। इसलिए सब लोग मिलकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर लगातार अराजकता बढ़ी, यहाँ के रोजगार के अवसर छीने और लगातार वाराणसी से आए हुए माफियाओं ने जो मैंगनीज और रेत की चोरी करते हैं, उनका इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ते जा रहा था। और अभी कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ गई। एक कदम आगे कैसा बढ़ गई कि कांग्रेस ने ऐसे आदमी को टिकट दिया जो रेत ठेकेदारों के एहसानों पर पलता है, जिसका सारा का सारा चुनाव का खर्चा जो है रेत और शराब के माफिया जो है इस जिले के, वो लोग उठा रहे हैं। वो जिस गाड़ी से घूमते हैं वो तक उनको उपहार में माफियाओं के द्वारा दी हुई वो गाड़ी से घूमते हैं। मतलब अगर मैं किसी से वेतन लूँगा या किसी से मैं कुछ लूँगा पारिश्रमिक या पारितोषिक लूँगा तो बदले में उसकी सेवा दूँगा। तो ये माफियाओं से पारितोषिक लेकर ये आदमी चुनाव लड़ने कटंगी में आया है। और हमारी जो लड़ाई है स्थानीय और बाहरी, इसके अलावा एक और मुद्दा है कि जनता का नौकर कि बड़ी कंपनी का नौकर। भाजपा ने जिसको टिकट दिया है वो राम की लिमिटेड कंपनी का आधिकारिक कर्मचारी है। वो जो चंदा जनता में बांटता है उसका पैसा राम की कंपनी देती है। कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है वो बांदा कंपनी के कर्मचारियों के जैसा उसका व्यवहार है और बांदा कंपनी की ड्यूटी बजाने वाला वो आदमी है। तो अब जनता को ये विचार करना है कि ऐसे बड़ी कंपनियों के नौकर को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपना है कि उनको
जनता का नौकर इस क्षेत्र के लिए चाहिए। क्या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से अगर विभिन्न पार्टी यहाँ पे दांव लगाई है तो कहाँ तक आपके सामने चुनौतियाँ हैं इसके लड़ने? देखिए, चूँकि हमने एक दल विशेष के साथ काम किया सारा जीवन और अपने बच्चों के हक की पूंजी भी उस दल में लगाई, तो निश्चित तौर पे आज उस दल का जो छोटा मोटा कैडर भी दिख रहा है वो हमारी इस टीम के कारण था जो यहाँ खड़ी। और जो आपने दलगत चुनौतियों की बात करी, दल क्या होता है? लोगों से दल होता है, लोकतंत्र है। लोग जिसके साथ रहेंगे वो दल बड़ा रहेगा। और ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है वास्तविकता में ये कटंगी क्षेत्र में तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है और ये पूरे प्रदेश में तीसरा मोर्चा हमारा चुनाव लड़ रहा है। बालाघाट लोकसभा में भी कुछ उम्मीदवार हमारे हैं जो समय के साथ हम आपके सामने उनकी बात को रखेंगे। कटंगी विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबे समय से विकास की वो कर रहा है, जहाँ पे रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं हैं और लोग यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। उसका कारण ये है, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं तो आपने क्या एजेंडा सेट करके रखा भविष्य में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और विश्वास से? देखिए, हम एक कटंगी विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कटंगी का विधानसभा का बूथ क्रमांक 1 ग्राम खैरलांजी, वह गांव के लोगों ने लाल बैनर लगा दिया है कि कोई भी सज्जन जो किसी दल से जुड़ा हो वो कृपया हमारे गांव में प्रवेश न करे, क्योंकि वो गांव पानी के डूब का शिकार हो जाता है। वहाँ के लोगों के रास्ते 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसी ही घटना, ऐसा ही किस्सा सीवनहेटी गाँव का है। हीरापुर सीताकोटर पंचायत में सीवनहेटी ग्राम पड़ता है। कई वर्षों से पुलिया के लिए वो गाँव तरस रहा है। बारिश के महीनों में वहाँ के लोग कनेक्टिविटी से टूट जाते हैं, नाव से उनको आना जाना करना पड़ता है। तो आज इस क्षेत्र में चूँकि हमेशा लगातार जो लोग सत्ता में आए हैं वो नासमझ, नाकाबिल और बाहरी तत्वों को इस क्षेत्र की सत्ता पार्टियों ने सौंपी है और वही वजह रही कि उन्होंने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो नेता मैदान में हैं उनके खुद के बच्चे बेरोजगार हैं। जो लोग खुद बेरोजगार बच्चों के पिता होने का दम से झेल रहे हो वो इतने बड़े क्षेत्र को रोजगार कैसे दे सकते हैं? तो आप इन लोगों से अपेक्षा मत रखें। अगर कटंगी क्षेत्र में विकास चाहिए तो उसको कटंगी क्षेत्र की औलाद को अपना नेता के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना पड़ेगा। जो जहाँ पैदा होता है उस मिट्टी के दर्द को वही समझ पाता है, दूसरा नहीं समझ पाता। जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, फॉर्म भरा गया है और आप भी शामिल हो गए हैं। किन भरोसे के साथ पर विश्वास जता करके आज यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी की टिकट का आशा ही जीत का भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य, सुयोग्य उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार को 113 कटंगी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इस नाते आज प्रदेश नेतृत्व का मुझे आदेश हुआ और गौरव भैया से मेरा बहुत पुराना परिचय है, सालों साल का। कटंगी क्षेत्र हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आज नामांकन रैली में शामिल होकर इस फॉर्म भरने के कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुआ हूँ। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार की विकास की नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की है, हमारा नेतृत्व जिस प्रकार का है और जिस प्रकार का सौम्य और बहुत विकास को लेकर हमेशा प्रेरित रहने वाले ऐसे प्रत्याशी आदरणीय गौरव पारधी जी इस विधानसभा के प्रत्याशी बने हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और मैं आज आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये 27 तारीख और आने वाली 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान होगा इस कटंगी विधानसभा से। और आने वाली 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो एक प्रचंड जीत के साथ गौरव पारधी जी इस विधानसभा का नेतृत्व करते हुए विधानसभा भोपाल में हम सबको मिलेंगे। हमारी पार्टी ने जनता के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आई, घोषणा पत्र जारी किए, जनता से वादा किया गया कि हमारी सरकार आएगी सत्ता में, हम ये मांगे लोगों की पूरी करेंगे। नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये देंगे, किसानों का पूरा 2 लाख तक कर्जा माफ़ करेंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए 500 रुपये प्रति माह, पहली से 8 तक, 9वीं 10वीं तक 1000 रुपया, 11वीं 12वीं को 1500 रुपये देंगे। किसानों को जो धान का उपज मूल्य अभी नहीं मिल रहा है, कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 2500 रुपये से 3000 तक धान का समर्थन मूल्य देंगे। गेहूँ भी 2600 रुपये कुंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य देंगे। और साथ ही किसानों के पास जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 रुपये किलो गोबर का खाद लेंगे। बिजली समस्या के बारे में उन्होंने वादा किया है, सब यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट तक आधी कीमत देंगे उसकी, और 27% OBC को आरक्षण भी देंगे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा शहरों में 2.5 लाख
गाँव में 1.5 लाख है। इस अंतर को भी हम ख़त्म करेंगे। गांव में भी 2.5 लाख रुपए देंगे, क्योंकि गांव में सीमेंट लोहा शहर से आ जाता है, तो उनको कार्टिंग खर्च ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमारी सरकार की बहुत सारी उन्होंने जो जनता से वादे किए घोषणा पत्र के आधार के ऊपर हम काम करेंगे। जनता बहुत सारे और अन्य बिंदु हमारी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अभी 51,000 रुपये मिल रहा है, उसको 1,01,000 कर दिया जाएगा। और वृद्धावस्था पेंशन अभी 600 मिल रही है, उसको 1,200 रुपये कर दिया जाएगा। और किसानों को 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देंगे, 5 हाथ पावर तक की बिजली बिल माफ़ की जाएगी। ऐसे अनेक हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और भी स्थानीय जो समस्याएं, अभी हमने इस क्षेत्र का जो दौरा किया, जनसंपर्क किया, उसमें बहुत सारी चीज़ सामने आई है। तो गुड़ का उत्पादक क्षेत्र है, उसमें लोगों की मांग है, गुड़ उत्पादक किसानों की भी गुड़ की यहाँ मंडी बनना चाहिए। एक तो 5 साल हो गया सोनकट्टा तुमसर मार्ग का रास्ता अवरुद्ध है, बड़े वाहन नहीं जा रहे, वहाँ से पुल क्षतिग्रस्त है, प्राथमिकता के आधार पर उसको बनाएंगे। एक मुंडीवाड़ा लालबर्रा रोड का मार्ग जो है वो भी अवरुद्ध है, टूट गया है, उसको भी बनाएंगे। सिंचाई का भी बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, बहुत सारे 15-20 गाँव के लोग अभी कटेदरा में सिंचाई के लिए अनशन पे बैठे थे। हमने उनसे कहा सरकार आने दो, हम लिफ्ट द्वारा पानी चांदपुर में डालेंगे और 15-20 गाँव की जो समस्या है उसको हल करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में बावनथड़ी का पानी चांदपुर तालाब में गिराया जाता है, ऐसे अनेक मैंगनीज का भी विपुल उत्पादन है, तो ये भी हम करेंगे। सांसद और एक चीज़ और है कि आपके जैसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कांग्रेस पार्टी में फूट के साथ साथ यहाँ पे आपका विरोध भी हो रहा है, तो सब कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे उसको? तो लोकतंत्र है, सब लोगों को टिकट देना संभव नहीं। अब जिनको टिकट नहीं मिलती हो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते है मुर्गी अंडे देती, 2-4 नसाते हैं। नए युवक आपके सामने में भारतीय जनता पार्टी से गौरव सिंह पार्टी को टिकट दिया गया है, वो बोलते हैं किस तरह की चुनौती सामने? देखो, गौरव सिंह पार्टी को मैं चुनौती के रूप में, एक तो नौसिखिया है, कभी जीवन में पंच का चुनाव नहीं लड़ा है, कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, कभी उप सरपंच नहीं बना, कभी जनपद का सदस्य नहीं बना, और एकाएक विधानसभा का चुनाव। इन पदों के लिए थोड़ा सा अनुभवशाली व्यक्ति होना चाहिए। पिछले चुनाव में भी तो खड़ा हुआ था, आधे मैदान से भाग गया था। अभी जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा होगा, नौसिखिया व्यक्ति का ऑडियो वायरल हुआ, एक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करना था, कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार किया। तो ये अनुभवहीनता का कारण है। ये ऐसे लोग मैं नहीं समझता कि हमारे सामने कुछ चुनौती है। इस बार जनता विश्वास के साथ आपके साथ खड़ी है, कितना विश्वास आप